तो भैया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अनसर्टेनिटीज के बारे में। क्या पढ़ा था अनसर्टेनिटीज के बारे में, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हम बात कर रहे थे कि अनसर्टेनिटीज की जब कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो क्या करना होता है। 5 मिनट का रिकैप ले लेते हैं। और जब हम 5 मिनट का रिकैप लेंगे तो हमें ये होगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था बेटा फर्स्ट करें, आपको कुछ वैल्यूज के मैंने लेट्स से आपको एक वैल्यू के मैंने एक्स इज अ लेंथ और एक्स की वैल्यू है 1.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, बल्कि 0.1 कर लेते हैं इसको। और वाई की लेंथ है, फर्स्ट कर लें 1.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। फर्स्ट करें, आपको एक नई लेंथ निकालनी है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। रूल ये था कि जब आप दो वैल्यूज को प्लस करते हैं तो आप अनसर्टेनिटीज को भी प्लस कर लेते हैं ताकि आप z की अनसर्टेनिटी निकाल सकें। फर्ज करें आपको एक और लेंथ निकालनी है w, और w का फॉर्मूला है x माइनस वाई। तो आप w x माइनस वाई करके निकाल दें, लेकिन जब आप w की अनसर्टेनिटी निकालेंगे ना, तब आप x की और y की अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। क्योंकि रूल ये है कि चाहे दो वैल्यूज प्लस हो या चाहे दो वैल्यूज माइनस हो, उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड हो जाती हैं। फिर एक चीज पढ़ाई थी कि फर्ज करें आपको एक क्वांटिटी निकालनी है एरिया, और एरिया बराबर है x मल्टीप्लाइड बाय वाई के। अब आप जरा गौर करें, एरिया के निकालने के लिए एक्स और वाई को ना ही प्लस करना है ना ही माइनस करना है, बल्कि एक्स और वाई को क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तब आप उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज को प्लस नहीं करते, बल्कि आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को प्लस करते हैं। और तब जाके आंसर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। फिर मैंने एक और चीज बताई थी, फर्स्ट करें आपको डेंसिटी निकालनी है, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास और वॉल्यूम आपस में ना प्लस हो रहे हैं ना माइनस हो रहे हैं ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना डिवाइड हो रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। बट जब दो वैल्यूज डिवाइड होती हैं तो डिवाइड करने में भी आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को प्लस कर लेते हैं, यानी मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो भाई रूल बड़ा साफ है, रूल बड़ा सिंपल है। जब दो वैल्यूज प्लस होंगी या दो वैल्यूज माइनस होंगी, आप उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज को प्लस कर लेंगे। लेकिन दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, तब आप उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज को प्लस नहीं करेंगे, आप उनकी परसेंटेजेस अनसर्टेनिटीज को प्लस करेंगे। ये रूल था। अच्छा, फिर मैंने एक चीज और पढ़ाई थी और वहां पर मैंने अपनी क्लास खत्म कर दी थी। ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सब एक रिवीजन था। ये मिटा दें, ये सब ऊपर पहले ही नोट्स में लिखा हुआ है। मैंने उस दिन जाते जाते एक रूल बताया था, और वो रूल क्या था आप नोट करें। ऊपर जो डेंसिटी का आंसर लिखा हुआ है मैंने उस पर रॉन्ग लगाया हुआ है, और नीचे जो डेंसिटी का आंसर लिखा हुआ है मैंने उस पर राइट लगाया हुआ है। तो सर ऊपर वाला आंसर क्यों गलत है और नीचे वाला आंसर क्यों सही है, ये हमें सीखना होगा। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि हम कभी भी अपनी मेजर्ड वैल्यू को किस तरह लिखते हैं। हम मीन वैल्यू लिखते हैं, फिर हम प्लस माइनस लगाते हैं, और फिर हम यहां पर लिखते हैं उसकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, है ना। देखो ऊपर भी तो यही किया हुआ, डेंसिटी की क्या वैल्यू लिखी हुई है, 1.51 प्लस माइनस 0.05151। प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है ना बेटा, ये जब आप मीन वैल्यू के साथ लिखते हैं तो ये हमेशा 1 SF में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी इन 1 SF, है ना। आप नोट करें, मैंने 0.015 को नीचे 0.02 बना दिया, 1 SF बना दिया। और फिर जो 0.02 के डेसिमल प्लेसेस थे, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस, बराबर वाले नंबर के भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस कर दिए, 1.51। मैं चाहता हूं कि आप पहले ये रूल मेरे साथ लिखें, और जब ये रूल आप लिख लेंगे तो फिर मैं आपको इसकी 5-6 एक्सरसाइजेस कराऊंगा, और जब ये 5-6 एक्सरसाइजेस आप कर लेंगे, आई एम श्योर कि आपको याद आ जाएगा, आपको चीजें करना आ जाएंगी। आई नो दैट। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। तो पहले तो आप एक नोट लिखें, एक रूल लिखें। क्या नोट लिखेंगे या क्या रूल लिखेंगे, लिखें मेरे साथ साथ। आप लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से लिखिएगा। आप लिखेंगे व्हेन एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, व्हेन absolute uncertainty is written with the mean value, when absolute uncertainty is written with the mean value, like this, like this, like what,
लाइक व्हाट, लाइक दिस, मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। जब इस फैशन में, इस स्टाइल में, जब एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को मीन वैल्यू के साथ रखते हैं तो कुछ रूल्स हैं। देन फॉलोइंग रूल्स या फॉलोइंग मस्ट बी डन। तो फिर कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। क्या है वो बातें जिनका ख्याल रखने वाले हैं आप? पहली बात, पहली बात जिसका आप ख्याल रखने वाले हैं, क्या? राउंड राउंड द राउंड द एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, राउंड द एब्सोलूट अनसर्टेनिटी टू 1 SF। राउंड द एब्सोलूट अनसर्टेनिटी टू 1 SF। आपने एब्सोलूट अनसर्टेनिटी की 1 SF पे राउंडिंग कर देनी है, ये पहला काम करना है आपने। दूसरा काम, दूसरा काम क्या करेंगे आप? देन राउंड द मीन वैल्यू, देन राउंड द मीन वैल्यू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। ये रूल लिख लें आप जल्दी से, और फिर मैं आपको उसका मतलब बता रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है, इसमें हम करते क्या है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाता हूँ। फर्ज करें आपको एक वैल्यू लिख के दे रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू है 15.2 प्लस माइनस 0.032। अभी एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू जाहिर है गलत तरीके से लिखी हुई है। अब आप पूछेंगे सर ये वैल्यू गलत तरीके से क्यों लिखी हुई है? वाई इज दिस वैल्यू रॉन्ग? ये वैल्यू गलत क्यों है? ये वैल्यू गलत इसलिए है क्योंकि जो ये नंबर है ना मेरे बच्चों, ये वाला नंबर है एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। ये 1SF होना चाहिए था और ये 1SF में नहीं है। तो आप इसको 1SF में पहले बनाओ। 0.03 को जब आप 1SF बनाओगे ना तो ये बन जाएगा 0.03। 0.032 नहीं, 0.03। अब ये 1SF बन गया। क्या बन गया? ये 1SF बन गया। अब तुम नोट करो ये कितने डेसिमल प्लेसेस का नंबर है। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर? देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। और अगर ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है तो जो बराबर वाला नंबर है ना, मीन वैल्यू, वो भी 2 DP की होनी चाहिए। तुम पढ़ो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। देन राउंड द मीन वैल्यू अकॉर्डिंग टू एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। मीन वैल्यू की उतनी ही राउंडिंग करें जितनी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है। सर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी तो 2 डेसिमल प्लेस में लिखी हुई है, और मीन वैल्यू आप नोट करें हमारे पास मीन वैल्यू 15.2 है, मतलब 1 डेसिमल प्लेस। तो आप इसको भी 2 डेसिमल प्लेस बना ले। 2 डेसिमल प्लेस आप कैसे बनाएंगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 15.2 यू विल राइट 15.20। अब ये नंबर बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं इस पे ऐसे टिक लगा देता हूँ। ठीक है, सो दैट एक्सप्रेशन वॉज रॉन्ग एंड दिस एक्सप्रेशन इज राइट। वाई वॉज इट रॉन्ग? सर उसमें जो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी थी वो 1SF में नहीं थी। हमने एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को पहले 1SF बनाया और फिर 1SF बनाने के बाद अब ये 2 DP था तो मीन वैल्यू को भी 2 DP कर दिया। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट करें मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 1253 प्लस माइनस 18 न्यूटन। अब ये वैल्यू पता है क्या है? ये वैल्यू एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर ये वैल्यू गलत क्यों है? मेरे बच्चों ये वैल्यू गलत इसलिए है क्योंकि ये जो 18 न्यूटन लिखा है ना, ये जो 18 न्यूटन लिखा है ये 1SF नहीं है। तो पहले आप 18 न्यूटन को 1SF बनाओ। 18 न्यूटन को 1SF बनाओगे इट विल बिकम 20 न्यूटन। बन गया 1SF। अब तुम नोट करो इसको 1SF बनाने के बाद ये जो बराबर वाला नंबर है ना ये भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। ये नंबर राउंड टू द नियरेस्ट 10 है, राउंड टू द नियरेस्ट 10। तो आप
1253 को राउंड टू द नियरेस्ट 10 करो। अब आप बताओ ये 1250 के करीब है, 1260 के? 1253 1250 के करीब है, 1260 के? जाहिर है 1250 के। तो अब ये नंबर बिल्कुल ठीक है। वाई इज दिस करेक्ट नाउ? आप नोट करें आपने क्या किया। आपने पहले 18 को, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को, पहले आपने 20 बना लिया। फिर उस 20 को देखते हुए आपने मीन वैल्यू की राउंडिंग कर दी। ये वाला समझ आया? अच्छा फारिया, आई डिड नॉट गेट द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। If it was possible to convert the errors decimal place to 2, will we do that instead of making 15.2 15.20? देखो जो अनसर्टेनिटी होता है ना, अनसर्टेनिटी को पहले देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू चेंजेस इन अनसर्टेनिटी। हम सबसे पहले अनसर्टेनिटी को देखते हैं, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को, कि एब्सोलूट अनसर्टेनिटी 1SF में है या नहीं। पहले एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को 1SF बनाओ, और जब वो 1SF बन जाए उसके बाद आप बराबर वाली मीन वैल्यू की भी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग राउंडिंग कर दें। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखो। फर्ज करो सवाल आ रहा है 782.6 प्लस माइनस। Sir, I meant that if it was 0.05, for example, so can we just do it to 0.1 and just not convert 15.2? ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। ठीक है, लेट्स से ये है 0.05। ठीक है, आई हैव अ नंबर हियर फॉर यू। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट रख देते हैं, लेट्स राइट मिलीमीटर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट। ठीक है, अब तुम नोट करो, मेरा ये वाला जो नंबर है ये ऑलरेडी 1SF है। इट इज ऑलरेडी 1SF। अब अगर ये 1SF है तो मुझे इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल कीप इट 0.05। बट एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि मेरा बराबर वाला नंबर भी फिर 2 DP होना चाहिए, 1 DP काम नहीं चलेगा। सो आई विल राइट इट 782.60। नाउ माई एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अब मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है, राइट? मैं एक हाथ और कराता हूँ आपको। ठीक है, 0.05 को हम राउंड नहीं करेंगे। 0.05 को इसलिए राउंड नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि 0.05 इज ऑलरेडी अ 1SF नंबर। हम डीपी नहीं देखते, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी के डीपी नहीं देखते। ठीक है, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, डीपी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो लेट्स लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, 156.2 प्लस माइनस प्लस माइनस लेट्स से 0.98। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू विद दैट? कम 0.98। हाँ, 0.98 विल हैव टू बी चेंज टू 1। अब देखो 0.98 में क्या प्रॉब्लम है। 0.98 को अगर मैं 1 सेंटीमीटर बनाता हूँ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की अगर मैं इसके अंदर अनसर्टेनिटी रखता हूँ, तो ये एक होल नंबर बन चुका है। इट इज नाउ अ होल नंबर। एंड इफ इट इज अ होल नंबर, तो जो 156.2 है वो भी होल नंबर बनेगा। एंड दिस विल बिकम ओनली 156, नॉट 156 पॉइंट एनीथिंग। ठीक है, अगर वो होल नंबर था तो वो भी होल नंबर बनेगा। ठीक है, मैं एक और करवाता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस लेट्स डू वन मोर। 78512 प्लस माइनस 827 Pascals. How to change that? Come on. How to do that? What will we do in this question? हम यहाँ पर बहुत आसान है।
827 को 1SF बनाएंगे, इट विल बिकम 800। अब ये एक राउंड टू द नियरेस्ट 100, राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर नहीं, राउंड टू द नियरेस्ट 10 नहीं, राउंड टू द नियरेस्ट 100। तो 78512 को भी राउंड टू द नियरेस्ट 100 करो। नाउ 512 इज क्लोजर टू 500 या क्लोजर टू 600? जाहिर है क्लोजर टू 500। सो आई विल राइट इट 78500 पास्कल्स, एंड दैट इज नाउ माई करेक्ट एक्सप्रेशन। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको काफी हद तक प्रैक्टिस हो गई होगी कि फाइनल आंसर को एक्सप्रेस करना कैसे। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ मजीद क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। कुछ और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक फर्ज करो, तुम्हारे पास तुम्हें निकालना है एक क्वांटिटी है एच, और एच के अंदर फर्ज कर लो एरर है 2%। एक क्वांटिटी है टी, टी के अंदर फर्ज कर लो एरर है 3%। और तुम्हें निकालना है एक अदर क्वांटिटी जी इज इक्वल टू एच, 2h/t²। तुम्हें क्या निकालना है? जी इज इक्वल टू 2h/t²। अब जरा तुम जी का फॉर्मूला देखो, जी के फॉर्मूला में एच और टी आपस में क्या हो रहा है? एच और टी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। और मैंने अभी शुरू शुरू में बताया था कि जब चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं, तब हम उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी से नहीं खेलते, तब हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। यानी जब तुम इक्वेशन बनाओगे G%, तो तुम उसमें एच की अनसर्टेनिटी और टाइम की अनसर्टेनिटी और टाइम की अनसर्टेनिटी ऐड कर दोगे। अब जब मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि बेटा ये ऐसे करना है, तो बच्चा बोलता है सर आपने टी को 2 बार क्यों लिखा? कैन यू गेस मैंने टी को 2 बार क्यों लिखा? वाई एम आई राइटिंग टी 2 टाइम्स? गुड। सर टी पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि टी मल्टीप्लाई बाय टी। टी एक बार है ही नहीं, टी तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टी की अनसर्टेनिटी भी 2 बार ऐड होगी, है ना। और इसको लिखने का एक आसान तरीका भी था। आसान तरीका क्या था? मैं एच को एक ही बार लिखता और टी को भी एक ही बार लिखकर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता। यानी टी की अनसर्टेनिटी इंस्टेड ऑफ टेकिंग वंस, मैं इसको ट्वाइस ले लेता। सर आप टी की अनसर्टेनिटी ट्वाइस क्यों ले रहे हैं भाई? टी परसेंट 2t% हो गया। अब वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, एच की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है 3, और टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है? टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है 2। तो जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ जाती है? 2 × 2 4, एंड 4 + 3 7। तो इसका मतलब एच और टी को इस्तेमाल करके जो जी आएगा, जी के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी? जी के अंदर होगी 7% की अनसर्टेनिटी। अब मेरा मूड पता है क्या हो रहा है? मेरा मूड हो रहा है कि मैं तुम लोगों को थोड़े से पास पेपर के क्वेश्चंस तो दिखाऊं, ताकि तुम लोगों को करना तो आए। क्या ख्याल है? और मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले आसान वाले करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। चलो, सबसे पहले आ रहा है तुम्हारे पास एक बिल्कुल ही आसान सा अच्छा सा सवाल, जो मैंने अभी अभी आपको कराया। ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन। ये देखो आ गया एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। पहले क्वेश्चन नंबर 24 को इत्मीनान से अच्छे से आराम से पढ़ लो। रीड क्वेश्चन नंबर 24। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 1/2 GT²। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? एच इज इक्वल टू 1/2 GT²। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। पहले तो तुम मुझे इस इक्वेशन में बताओ कि क्या जी मेरा सब्जेक्ट है। उन्होंने जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगी है, तो जी को तो इक्वेशन के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या जी इस इक्वेशन के अंदर सब्जेक्ट है? जी इक्वेशन के अंदर सब्जेक्ट नहीं है।
तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले जी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक जी द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं जी को सब्जेक्ट बनाता हूँ, माई इक्वेशन शुड लुक समथिंग लाइक दिस। जी इज इक्वल टू 2h/t²। जी इज इक्वल टू 2h/t²। राइट। अब जी के फॉर्मूला में एच और टी क्या हो रहे हैं? एच और टी डिवाइड हो रहे हैं। और जब चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को प्लस कर लेते हैं। तो देखो, मैं जी की इक्वेशन क्या बनाऊंगा, जी परसेंट इज इक्वल टू एच परसेंट प्लस टी परसेंट प्लस टी परसेंट। फिर वही वाला सवाल, सर आपने टी की परसेंटेज को दो बार क्यों लिया? क्योंकि बेटा फॉर्मूला के अंदर टी पे स्क्वायर लगा है, टी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टी की अनसर्टेनिटी भी दो बार ली जाएगी। और ज्यादा आसान ये होता कि आप क्या करते, आप एच को एक ही बार लिख लेते और टी को भी एक ही बार लिखकर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते। अब आओ वैल्यूज डालते हैं। क्या मुझे एच की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता है? नहीं सर, एच की तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं पता, एच की तो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी गिवन है 0.01। और टी की भी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी गिवन है 0.02। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालना कौन सा मुश्किल है? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करता है, 0.01 एब्सोलूट को ही मीन वैल्यू से डिवाइड करवा दो। क्या है मीन वैल्यू? 4.05। और मल्टीप्लाइड बाय 100 करवा दो, प्लस 2 × टाइम की अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे? सेम थिंग, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.91 मल्टीप्लाइड बाय 100। बस ये करना है आपने। तो जब तुम जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे क्या आएगी? व्हाट डू यू थिंक जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी? यू पीपल मस्ट हैव कैलकुलेटर्स विद यू। स्टार्ट हो जाओ। मैं भी अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में 0.01 डिवाइडेड बाय 4.05 इंटू 100 प्लस 2 × 0.02 डिवाइडेड बाय 0.91 इंटू 100। मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 4.64%। अब ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास 4.64? डू आई हैव एन ऑप्शन लाइक दैट? यस, द राइट आंसर इज बी। सो दिस इज हाउ आई वाज सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कितना आसान था ये क्वेश्चन? क्लियर है? इस तरह आपने इसकी अनसर्टेनिटी मालूम कर ली। Okay, you rounded your answer midway. When did you round your answer? And if you're rounding your answer midway, then you shouldn't do it. Sir, before ठीक है, आंसर इज 4.64। बी केयरफुल। और तुम नोट करो, इन्होंने 5.1 भी ऑप्शन दिया हुआ है टू कंफ्यूज यू। दे हैव रिटन अ रॉन्ग ऑप्शन एज वेल, ताकि तुम्हारा अगर गलती से रॉन्ग आंसर आ रहा है। हाउ मेनी डीपी तुम नोट करो, आई एम नॉट कीपिंग एनी डीपी और समथिंग, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ यू इन द कैलकुलेटर एंड आई गॉट द आंसर 4.64। आई डिड ऑल द कैलकुलेशंस डायरेक्टली, एक साथ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह के और सवाल करते हैं, रुक जाओ, परेशान मत हो। देखो ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 24। अब अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत आसान है और इसी तरह का सवाल है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पहले इत्मीनान से इसको पढ़ो, रीड इट। इफ यू रीड द क्वेश्चन, ये कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी। यार जी तो मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन दी हुई है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, पहले इसमें जी को सब्जेक्ट बनाते हैं। जी सब्जेक्ट कैसे बनेगा? बहुत आसान है, मैं काम करता हूँ, मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूँ। अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर।
राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा मेरे पास, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, और जब अंडर रूट पे स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एल अपॉन जी। अब जब मैं जी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। नाउ इफ यू सी द फॉर्मूला ऑफ जी, जी के फॉर्मूला में 4 और पाई स्क्वायर ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इग्नोर कर दो, ठीक है। असल चीज है एल और टी, एल और टी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड का मतलब है आप इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करोगे। कैसे करोगे, देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ जी बराबर होना चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टी। और तुम नोटिस करो टी पे स्क्वायर लगा है, तो टी की अनसर्टेनिटी आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार अज्यूम करेंगे, 2 बार इंक्लूड करेंगे। आइए लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। डू आई नो द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, डू आई नो इट, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता नहीं है लेकिन निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए एब्सोलूट को मीन वैल्यू से डिवाइड करवाएं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें। इसी तरह टाइम की अनसर्टेनिटी के लिए आप 0.05 को डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करवा दें। और जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं अपने कैलकुलेटर में करता हूं, आप भी अपने कैलकुलेटर में करें और जरूर करें, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले मेरे पास ब्रैकेट 0.2 डिवाइडेड बाय 87.3 इंटू 100 प्लस, सॉरी प्लस 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 1.9 multiplied by 100. And when I solve it, I am getting 5.49। और अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूं तो 5.49 तो नहीं आ रहा, मगर 5.5 आ रहा। सो आई विल मार्क सी। सो दिस इज हाउ आई वाज सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। एक काम करते हैं, कुछ और इसके पार्ट्स करते हैं, दीज आर नॉट इनफ, वी नीड टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर क्वेश्चन। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 27। हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 27, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक बार 27 पढ़ लो। लिखा हुआ है एक रेजिस्टर है जिसके अंदर पावर दी हुई है वी स्क्वायर अपॉन आर, द पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगी है। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, पावर के फॉर्मूला में वी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, वी और आर आपस में क्या हो रहा है, अगर आप गौर करो वी और आर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और जब दो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो आप उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को प्लस नहीं करते, आप उनकी परसेंटेजेस को प्लस करते हैं। तो पावर की परसेंटेज बराबर आनी चाहिए वोल्टेज की परसेंटेज प्लस रेजिस्टेंस की परसेंटेज। फॉर्मूला के अंदर वोल्टेज पे पावर स्क्वायर है, तो वोल्टेज की अनसर्टेनिटी एक बार नहीं 2 बार लोगे, और जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तुम नोटिस करो तुम्हें वोल्टेज की अनसर्टेनिटी पहले से दी हुई है 5, और तुम्हें आर की भी अनसर्टेनिटी दी हुई है 2। तो 2 इंटू 5 हो गया 10, और 10 प्लस 2, फाइनल आंसर आ गया 12%। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्लियर हो गया, इस तरह से ये करना था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको एक और सवाल करवाने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 30 एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। करो, रीड करो क्वेश्चन।
ये कह रहे हैं कि y की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो। अगर तुम y का फॉर्मूला देखो तो पी एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर, पी एक्स क्यू आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। और जब चीजें आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो आप उनकी एब्सोल्यूट नहीं बल्कि उनकी आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। तो आइए इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। y की परसेंटेज बराबर होनी चाहिए p की परसेंटेज प्लस x की परसेंटेज प्लस q की परसेंटेज। अगर गौर करो q पे पावर 2 लगी हुई है तो आप q की अनसर्टेनिटी आप ट्वाइस लेंगे। लेट्स सॉल्व इट। p की क्या दी हुई है अनसर्टेनिटी? p की 6 दी हुई है। x की क्या दी हुई है? x की 2 दी हुई है। और q की अनसर्टेनिटी क्या दी हुई है? q की अनसर्टेनिटी दी हुई है 4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 4 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16% इज द राइट आंसर। ये वाला सवाल समझ आया? इज दैट क्लियर? गुड। आइए थोड़ा सा सवालों का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमने हर तरह के किए भी हैं। अब ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 19, कम ऑन। कैसे करोगे ये वाला सवाल? तुम्हें रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी निकालनी है। रेजिस्टेंस का पहले तो फॉर्मूला याद करो। तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तुमने ओ लेवल्स में पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में, तो सॉरी, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में वोल्टेज और करंट आपस में क्या हो रहा है? वोल्टेज और करंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं। और तुम्हें पता है जब दो चीजें आपस में डिवाइड होती हैं तो आप उनकी अनसर्टेनिटीज की परसेंटेजेस को ऐड करते हैं। तो रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी बराबर है वोल्टेज की अनसर्टेनिटी प्लस करंट की अनसर्टेनिटी। हाँ भाई, वोल्टेज की अनसर्टेनिटी कितनी है? वोल्टेज की अनसर्टेनिटी है गिवन ही नहीं है। अब अगर वोल्टेज की अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे? आप निकाल लो। वोल्टेज की अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे? एब्सोलूट को ही मीन वैल्यू से डिवाइड करवाओ, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह करंट को मीन वैल्यू से, एब्सोलूट को मीन वैल्यू से डिवाइड करवाओ, मल्टीप्लाइड बाय, ओहो मैंने प्लस लिख दिया सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब ये पूरा कर लोगे आपके पास रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। हैव यू ट्राइड इट? मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 0.1 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 0.01, सॉरी 0.01 डिवाइडेड बाय 50। ओ सॉरी यार, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आ रहा है? 0.04। द राइट आंसर इज डी। तो इस तरह से ये सवाल होना था, ठीक है। वी विल डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस टू बेटर प्रैक्टिस इट। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करो।
ऑलराइट, वॉल्यूम का पहले तो फॉर्मूला याद करो। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हमें आर नहीं दिया, बट डायमीटर दिया है। बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 4/3 पाई, तुम्हें पता है रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के। अब क्या करें? अगर मैं फॉर्मूला को ओपन करूं, व्हाट विल इट बिकम? 4/3 पाई d³ अपॉन 2 का क्यूब क्या होता है? 8। एंड इफ आई फर्दर सॉल्व इट, इसको पूरा सॉल्व कर लो। 4 1 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा पाई d³ अपॉन 6। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब आप 4/3 पाई r क्यूब लिखो, या पाई d³ अपॉन 6 लिखो, बात एक ही। अब तुम मुझे बताओ, वॉल्यूम के फॉर्मूला में डायमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, d इंटू डी, 3 बार डायमीटर। तो वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए तुम डायमीटर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लो। वो भी कितनी बार? 3 बार। अब डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालें? बहुत आसान है। 0.01 को डिवाइडेड बाय 5 करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। क्या जवाब आएगा बताओ? व्हाट आंसर आर यू एक्सपेक्टिंग? आर यू कैलकुलेटिंग इट? मेरे ख्याल से आंसर आएगा 0.6, क्योंकि 5 इंटू 20 100 होता है। 20 इंटू 0.01, 0.02, हाँ 0.06 आएगा। वो 0.6 आएगा, सॉरी। सो द राइट आंसर इज सी। एक और सवाल आ रहा है आप लोगों की तरफ। ओके, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। 14 करो। How will you do question number 14? They want you find the they want you to find the percentage uncertainty in the value of density. If you see the formula of density, the formula is 4m upon pi d square L. In this formula, 4 and pi can be ignored exactly because 4 and pi are just constants and they do not contribute in the errors. They do not contribute in the uncertainty. तो क्या क्या बचा? m बचा, d बचा, l बचा। आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। तो आप इनकी परसेंटेजेस वाली अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेंगे। एंड इन द फॉर्मूला d हैज अ स्क्वायर ऑन इट, तो d की अनसर्टेनिटी ट्वाइस ली जाएगी। अब मास की अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? बहुत आसान है। मास की अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करेंगे? 0.1 डिवाइडेड बाय 6.2। डायमीटर के लिए क्या करेंगे आप? 0.01 डिवाइडेड बाय 2.00। और लेंथ के लिए क्या करेंगे आप? 0.1 डिवाइडेड बाय 25.0। इज दैट राइट?
ये ठीक है बिल्कुल, और एम आई फॉरगेटिंग समथिंग? हाँ, सवाल आया सर, आपने हर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं लिखा? परसेंटेज निकाल रहे हैं आप। कोई बात नहीं, अच्छा है बल्कि नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत बचाऊंगा, और बजाय हर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 लिखने के, मैं एक ही बार बड़ा ब्रैकेट बनाकर बराबर में 100 लिख देता हूँ। बात एक ही है। इससे थोड़ी सी मेरी मेहनत बचेगी, तीन तीन बार 100 नहीं लिखना पड़ेगा। तो बच्चा पूछे सर मतलब ऐसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप अंदर हर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई बाय 100 ना लिखें, एक ही बार बाहर लिख दें। तो अब जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे, आपके पास डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जल्दी से करें। करें भाई। तो व्हेन यू सॉल्व इट, व्हाट डू यू गेट? क्या आंसर है? चलो एक काम करते हैं, अगर आप लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे तो मैं कर लेता हूँ। बेटा जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.01, यानी कि तकरीबन 3%। सो आई गो विद डी, एंड दैट इज माई राइट आंसर। तो भाई इस तरह से ये सवालात करने थे। कुछ और भी सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है? अब एक ये वाला सवाल करो, ये वाला बड़े मजे का सवाल है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये करो, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत प्यारा सवाल है। जी बेटा, क्या आंसर है? कह रहे हैं आपके पास एक डायमीटर दिया हुआ है फर्स्ट सिलेंडर का, एक डायमीटर दिया हुआ है सेकंड सिलेंडर का, इनके डिफरेंस निकालें और फिर उसकी अनसर्टेनिटी बताएं। अच्छा नहीं, डिफरेंस निकालने नहीं कहा, डायरेक्ट डिफरेंस की अनसर्टेनिटी मांगी। पहले तो ये बताओ डायमीटर्स का डिफरेंस कैसे निकालो? डिफरेंस निकालने के लिए आप सेकंड वाले डायमीटर में से फर्स्ट वाला डायमीटर माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा डायमीटर का डिफरेंस। अब तुमसे डिफरेंस नहीं मांगा, तुमसे डिफरेंस की अनसर्टेनिटी मांगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब वैल्यूज प्लस या माइनस होती है ना, तब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज नहीं ऐड करते, सीधा सीधा एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज ऐड कर दो। मतलब अगर तुम्हें डेल्टा डी निकालना है ना, तो तुम D1 की अनसर्टेनिटी और D2 की अनसर्टेनिटी को सीधा सीधा ऐड कर दो। D1 की अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.02। और D2 की अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.03। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? 0.05। आ गया आंसर। दैट्स इट। सर आपने अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट क्यों ऐड कर दी बेटा? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही, सीधा सीधा माइनस हो रही। दैट इज वाई आई डायरेक्टली एडेड द एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज। सही है भाई। अच्छा अब सुनो भाई, आज की क्लास को हम रख रहे हैं यहीं तक। इंशाल्लाह इसको हम
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बहुत सारे इंशाल्लाह थियरी के क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको और इस टॉपिक को मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तबीयत भी अच्छी नहीं हो रही। बाय बाय।